ये है वो तरीका जिसे नाइजीरिया की कानो मार्केट में बच्चों के लिए जिल्द ब्लीच करने वाली क्रीम बनाई जाती है। इन क्रीम्स में इस्तेमाल होने वाले बहुत से ब्लीचिंग एजेंट्स पर नाइजीरिया के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर नेफ्टाक की जानिब से पाबंदी या सख्त रेगुलेशंस आयद हैं। इस माँ ने अपने तमाम 6 बच्चों पर जिल्द को गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल की। मेरा सबसे छोटा बच्चा 2 साल का भी नहीं था जब मैंने उसे ब्लीच करना शुरू किया और उसके जिल्द पर निशानात जाहिर होने लगे। जब मैं अपनी वालदा से मिलने जाती हूँ तो वो दूसरे गोरे रंग वाले बच्चों से प्यार का ज्यादा इजहार करती। फिर जब मैंने अपने बच्चों पर ब्लीचिंग क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनका रंग हल्का हो गया और फिर मेरी वालदा उन्हें अपने करीब लाने लगी। नाइजीरिया की 3/4 से ज्यादा आबादी जिल्द को गोरा करने वाली क्रीम्स इस्तेमाल करती है और ये अदादोशुमार अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। कानो और लेगोस की रियासतें ब्लीचिंग के बड़े हॉटस्पॉट्स हैं। हमने अपनी तरफ से आगाही पैदा करने के लिए काम किया है। इनमें से बहुत से लोग, बाजार के वो तमाम लोग, वो आए और उन्होंने सवालात पूछे। मैं वहीं था। हमारे अफसरान पहले ही मालूमात जमा कर रहे हैं। एक बार हम कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं तो हम कार्रवाई करेंगे। जिल्द को गोरा करने वाली मसनूआत के तवील अरसे तक इस्तेमाल के संगीन नताइज हो सकते हैं, जिनमें किडनी डैमेज भी शामिल है। हमारे साथ जो हुआ है उसकी वजह से मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ कि इस रास्ते पर ना चलें, पछताएंगे।